अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायलॉग विद मोहसिन। मैं हूं हारिस बिन अमीन। चंद रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया इंडिया के शहर कलकत्ता में, जहां पर एक खातून डॉक्टर के साथ ज़्यादती की गई, उनको कत्ल किया गया। वहां पर रिएक्शन लोगों का इतना शदीद आया है कि इतने रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी अब भी ख़वातीन और मर्द दोनों सड़कों पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं, इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनका मीडिया भी उनके साथ है। उसी नौइयत का तो नहीं, लेकिन जुल्म का एक वाक़या पाकिस्तान के शहर कराची में भी पेश आया, जहां पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें इत्तलात हैं कि एक दो वालिद और उनकी बेटी, उनका इंतकाल हो गया। यानी दो अशखास वहाँ पर जाबहक हो गए और एक और शख्स की भी इत्तला है कि वो भी जाबहक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मीडिया उसको सिर्फ एज ए खबर तो हमें बताता है, लेकिन हमने देखा नहीं कि कोई उसको हाईलाइट किया गया हो, उस पर कोई प्रोग्राम हुए हों, टॉक शोज हुए हों, या हमने बहैसियत कौम रोडों पर निकल के उसके लिए एहतजाज किया हो। ये डिफरेंस क्यों है? ये टू नेशन थ्योरी, जो एक नई टू नेशन थ्योरी है, मैं समझता हूँ उस पर आज बात करेंगे। मोहसिन रजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप मुझसे यार मुझे एक नागवार सूरत हाल में घेर लेते हैं। आप मुझसे पूछ लेते हैं कि इमरान खान जो है उसने ये क्यों कहा है कि जी फैज़ हमीद का केस जो है वो ओपन ट्रायल होना चाहिए, और सिक्योरिटी ज़राए तमाम टीवी चैनल्स पे ये खबर चल रही है। आप इस पर मुझसे बात कर लेते हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है पाकिस्तानी होने पे, और कि मैं इंडिया के तकाबुल में अगर ये बात कहूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो बेहिस्स हैं, ये शऊर से नाबलद हैं, इनको अपने शहरी हकूक़ का एहसास नहीं है, मुझे ये बात करना पड़ेगी। इसी तरह से मुझे पाकिस्तानी मीडिया इसका ज़िक्र करना पड़ेगा। इनके पास इसके अलावा कोई ख़बर नहीं है। इमरान खान ने ये कह दिया, इमरान खान ने वो कह दिया, इमरान खान के मुखालिफिन ने ये कह दिया, इमरान खान को अब जेल में गए हुए इतने दिन हो गए हैं, जनरल फैज़ हमीद जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं, वो उन पर जो मुकदमा चलेगा क्या उसके नतीजे में उनको ये सज़ा मिलेगी। 40 से ज़्यादा आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके ऊपर सुबह दोपहर शाम फिर वीलॉग्स किए जाते हैं। ये है हमारा नैरेटिव इधर। सर, जिस मौजू की तरफ मैं आया हूँ, ये तो एक गैर ज़रूरी सा मौजू है, तो वो चैनल्स क्यों उस पर बात करेंगे? वो नहीं करेंगे तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब आपने जिक्र किया है उस खातून का जिसने कल तेज़ रफ्तारी में एक बाप और बेटी जो हैं उन दोनों को कहा तो यही जाता है, और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है, यानी जहाँ पर 30 और 40 से ज़्यादा हद रफ्तार नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर अगर 80 की रफ्तार या 100 की रफ्तार से एक बड़ी गाड़ी वो आ जाती है और वो उनको कुचल देती और है, पीछे से हिट करती है। पीछे से हिट करती है, उनको कुचल देती है। फिर 3-4 लोग और हैं सड़क के ऊपर, 5 लोग तो कल की इत्तला थी कि वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये एक खौफनाक वाक़या है, और ये हमारे ज़मीर का टेस्ट है कि बतौर कौम के हमारा रवैया क्या है। एक शेर है कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि रियासती अदारे, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम, हम 25 करोड़ अवाम, कहने को हम बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है, बड़ी तादाद है, लेकिन हमारा रवैया जो है इस किस्म के वाक़यात पर वो बताता है कि हम मिन हैसुल कौम कितने बेदार मग़ज़ हैं, अपने शहरी हकूक़ से कितने आगाह हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस वक्त किस किस्म की सूरत हाल हो तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पार्टीज़ की बात करता हूँ, सियासी पार्टीज़। उनमें से किसी ने इस वाक़े की तरदीद की है या मजम्मत की है, किसी ने ये, किसी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने उस खातून को जो कल ड्राइव कर रही थी, जिसका एक बड़े ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, और उसने 2 लोगों को दिन दिहाड़े सड़क पर तेज़ रफ्तारी के बायस हलाक किया है, और उसका ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। किसी सियासी पार्टी की तरफ से, किसी सियासी आदमी की तरफ से या बड़े लीडर की तरफ से ये कोई स्टेटमेंट आई है? सर, आप तो लीडर्स की बात कर रहे हैं ना, सियासी लोगों की, वो तो एक लेवल के एग्जेक्टिव क्लास के लोग हैं। आप ये देखें कि जो आम लोग वहाँ पर मौजूद थे, आपको क्या लगता है अगर कोई ट्रक या रिक्शा इनको कुचल देता तो ये लोग उनको छोड़ते? एक बड़ी गाड़ी थी, इसीलिए इन्होंने भी उस तरह रिएक्ट नहीं किया। दूसरी बात मैं जो से, ये आपका बड़ा अच्छा कमेंट है। दूसरी बात मैं जो इस पर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके मीडिया को इससे फुर्सत ही नहीं है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। इनके लिए बड़ी खबर होती है। क्या खबर होती है जिसका मैंने जिक्र किया है? नवाज शरीफ की खबर है, अदालतें क्या कर रही हैं, कौन सी सियासी पार्टी का आदमी। ये तो बता सकते हैं कि जी उन्होंने फ़लाँ डिनर में शिरकत की है तो फ़लाँ साहब ने ये कोट पहना हुआ था,
उन्होंने खुशबू कौन सी लगाई हुई थी। इस तरह के वाक़यात से आपका ये 40 से ज़्यादा करीब आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, फिर वीलॉग करने वाले लोग हैं। इन सबको मुझे अफसोस होता है पाकिस्तानी होने पे कि हमारा अमूमी और समाजी रवैया, हमारी तहजीब जो है, कोई शाइस्तगी हम में ऐसी है कि हम अपने शहरी हकूक़ से आगाह हुए हों। आपने जिक्र किया कोलकाता का, वहाँ पर एक डॉक्टर जिस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था, उसकी जो संगीनी है ना उस वाक़े की, उसने लोगों को, आपको पता चलेगा कि उनके अंदर अपने हकूक़ के हवाले से कितनी रियलाइजेशन है। आप इंडिया को डे इन एंड डे आउट रोज़ मातूब करते हैं, हम उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि वहाँ पर हिंदुत्व है, वहाँ पर शिद्दत पसंदी है, लेकिन आप 1 अरब से ज़्यादा की आबादी का मुल्क है, आप वहाँ पर देखें कि इस किस्म के वाक़यात पर कितना रद्द अमल आता है। कल के वाक़े पे कम अज़ कम ये होना ज़रूर चाहिए था कि कराची के अवाम सड़कों पर होते, वो मुतालबा कर रहे होते उस पर कि जी इस खातून को पकड़ा है, इसको जाने क्यों दिया गया। जो ट्रीटमेंट उसको मिला और सोशल मीडिया पे जो खबरें और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, ठीक है, एक आग लगी हुई है। मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, आपका रियासती मीडिया, आपके रियासती अदारे जो हरकतें कर रहे हैं ना, वो एलीट क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यह सोशल मीडिया जिस पर पाबंदी लगाने के लिए सारे हीले और बहाने ढूंढे जा रहे हैं, दहशतगर्दी, इसको कंट्रोल होना चाहिए। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल होना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मुतबादल ज़राए बंद हो जाते हैं ना, तो फिर लोग खुद फैसला करना शुरू कर देते हैं। ये सोशल मीडिया आम आदमी का मीडिया है, यहाँ पर आम आदमी अपने हवाले से खबर जारी करता है, फिर तबसरा होता है, लोग वीडियोज़ बनाते हैं, लोग उसको शेयर करते हैं, समाजी शऊर इस तरह से भी बुलंद होता है या बढ़ता है। सोशल मीडिया ना होता तो क्या उन पर ये मुकदमा दर्ज होता? ये बिल्कुल खत्म हो गया होता। मैं 3 4 5 तो केसेस मेरे सामने मौजूद हैं जो एक ही गो में मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। वहां पर हुआ क्या है, कल जिन लोगों ने वहां पर उस खातून को रोका है और वो रुक गई है इतना बड़ा नुकसान करने के बाद, अगर स्ट्रीट जस्टिस अपनी शक्ल कोई लेता है तो वो खातून अपने घर जिंदा वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन उसको रेस्क्यू करने के लिए पुलिस के लोग पहुंचे हैं, अच्छा किया, रेंजर्स के लोग पहुंचे हैं, अच्छा किया, उसको लेकर चले गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं और जो कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोग तंज भी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि एक आम आदमी के साथ ये वाकया अगर हुआ होता तो रेंजर्स ने और पुलिस ने नहीं आना था, इतनी जल्दी नहीं आना था, इतनी जल्दी नहीं आना था। और जो स्पेशल VIP ट्रीटमेंट दिया गया है, यानी पुलिस ने आज की इत्तला के मुताबिक अदालत ने 14 रोज़ा अदालती रिमांड पे उसको भेज दिया है, ठीक है, लेकिन हम पहले ही से लिख के रख लें कि इस खातून को सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों सर? हमारा अदालती निज़ाम है, इतना सिस्टम अदालती निज़ाम की आप सुन लें, उस पर भी बात कर लेते हैं। इस तरह के जो वाक़यात हुए 2022 में लाहौर हाई कोर्ट की एक गाड़ी ने, यह खन्ना पुल है इस्लामाबाद में, 2022, ये कीप इन माइंड, वहाँ पर एक खातून पर मुबैना तौर पर उस गाड़ी को चलाने का इल्ज़ाम आया। 2022 में होने वाला वाक़या है। 2 लोग जो सेवर फूड के मुलाजिम थे, छुट्टी से अपने घर जा रहे थे, उनमें से एक का नाम शकील तनोली है और दूसरे का नाम हुसैन था। ये दोनों मौके पे मर गए। इत्तलात के मुताबिक जिस बड़े आदमी की वो बेटी थी उसका नाम शानजा मलिक है और वो एक जज साहब की बेटी थी मुबैना तौर पर। ओके। तनवीर जो शकील तनोली है, उसके वालिद नज़ाकत हुसैन ने इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने, जिनकी डेथ हुई मौके पे, हाँ, उनके वालिद, हाँ, उसमें से एक, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी जो दूसरा लड़का मेरे लड़के के साथ मारा गया था, इस फैमिली ने, चूंकि ये एक जज की बेटी थी, इसने उसके साथ उनको डरा के धमका के जो भी उन्होंने मुकमुका कर लिया, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की है, सुलह कर ली, उनको पैसे दिए होंगे, ठीक है, ये काम हो गया। अब वो दूसरा आदमी जिसने अपने बेटे की जो ब्लड मनी है वो रिसीव करने से इनकार किया, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी मुझ पर इतना दबाव है, मुझे कहा गया कि संगीन नताइज तुझे भुगतना पड़ेंगे, तू भी हमारे साथ सुलह कर ले। उसने एक निजी टीवी के एक टॉक शो में ऑनलाइन ये बात की, ये इंकशाफात किए कि ये हुआ है। और हुआ क्या, यानी 2024 2 साल के बाद 7 अगस्त को अदालत ने नॉन बेलेबल जो वारंट थे उस खातून के, जो इसमें मुबैना तौर पर मुलजिमा थी, उसके नॉन एबल जो वारंट थे उनको एक दफ़ा लगा के बेलेबल वारंट में उसको कन्वर्ट किया है और उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया है।
क्या बात। ये अदालतों का मामला है, ठीक है। पाकिस्तान का अदालती सिस्टम अशराफियों को सपोर्ट करता है, कॉमन मैन की तो सुनी नहीं जाती। उसका कि वकला की फीस है, फिर अदालतों में चक्कर लगाने का है। कॉमन मैन जुर्रत करे ना, कोई छोटी मोटी चोरी भी कर ले, उसको लग पता जाए कि अदालतें कैसे इंसाफ देती हैं। एग्जैक्टली। सर एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू करेंगे इसको। ख़वातीन हज़रात एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाह जी, ये जो खातून जो एक्सीडेंट में जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, मुलजमा कहें, सीधा क्यों नहीं कहते यस मुलजमा है। इनके वकील का कहना था कि ये जो है ना जहनी मरीज़ा हैं और इनको जो है ये मतलब रिलीफ दिया जाए। अभी इत्तलात है कि डॉक्टर्स ने इनको डिक्लेयर किया है कि नहीं, ये बिल्कुल मेंटली ठीक है, कोई बीमार नहीं है। दूसरी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वहाँ पर मौजूद लोगों ने जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं और वीडियोज़ के जो स्टेटमेंट्स और क्लिप्स आ रहे हैं, उन्होंने कहा ये नशे के आलम में थी। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वहाँ पर मौजूद लोगों का यह दावा है। उसके ब्लड टेस्ट की भी रिपोर्ट आनी है, नशे में थी या नहीं थी। लेकिन मैंने कहा ना कि जितनी बड़ी फैमिली की वो फ़र्द है और पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात का पहले रिकॉर्ड है, उससे यही लगता है कि कुछ नहीं होगा, इनको आराम से अपने घर जाके बैठेंगी। और अगर जेल में भी रही तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मैरियट जैसा उनको भी ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। कल जो लोग उनको रेस्क्यू करने के लिए, वैसे तो उनको प्रोटेक्शन के लिए आए थे, लेकिन बहरहाल रेस्क्यू करके वहाँ से निकाल के ले गए। हो सकता है लोग गुस्से में आके वहाँ पर कोई अनटोवर्ड सीन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मॉब जस्टिस भी तो है ना। ये सियालकोट का वाक़या जो हुआ था, वहाँ श्रीलंका का एक आदमी वहाँ पर मौजूद था, इंजीनियर था, उसको मार दिया गया था, मॉब जस्टिस हुआ था ना वहाँ पर। तो कल ये भी हो सकता है। मौके पे पुलिस नहीं पहुंची। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर हमारी अदालतों ने, जैसे आपने वकील सफाई का भी जिक्र किया कि कल ही उसने बगैर तहकीक किए हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह ज़हनी मरीज़ है, मैं साबित भी कर दूंगा। उसको साइकोलॉजिकली सिक करार देना था ना इसने, इस वकील सफाई ने। इसी ने कोर्ट में जाके जज के सामने पेश होना है ना, उसी ने रिलीफ वहाँ पर लेकर देना है, मैंने और आपने तो नहीं देना। अगर ये वकील का ये मूड है, गर हमी मकतबो हमी मुल्ला कार तिफला तमाम खाहद शुद, अगर यही मकतब है, यही वकील है और यही अदालतें हैं, तो फिर माशाल्लाह वो अपने घर ही जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में वो साबित भी कर दे। एग्जैक्टली, क्योंकि एक शेक ऐसी रखी जाएगी कि मुलजमान जो हलाक हो गए हैं उनको दियत दी जा सकती है, इस्लामी शेक बीच में डाल दी जाएगी। रेमंड डेविस का केस किसी को भूला हुआ है? 2011 में लाहौर में यह वाक़या हुआ था, CIA का एजेंट था पाकिस्तान में, ठीक है। पूरी रियासती मशीनरी और हमारी अदालती निज़ाम उसको किसी ना किसी तरीके से निकालने पे और पाकिस्तान से बाहर भेजने पे मुसर हो गए थे और भगा के दम लिया उन्होंने कई मिलियन डॉलर जो थे वो दियत दे दी। और उनमें से एक आदमी जो उसकी ताज़ा शादी हुई थी, उसकी बेवा पता नहीं बाद में उसने खुदकुशी की है, बच गई है, उसने दियत लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके घर वालों ने ले ली थी। इस किस्म के वाक़यात होते हैं। एक और वाक़या आपको बता देता हूँ मैं, 2017 में एक वाक़या हुआ था, कोयटा के असेंबली के मेंबर थे, MPA साहब थे, बिल्कुल, मजीद खान जी अचकजई साहब, दिन दिहाड़े ट्रैफिक सार्जेंट हाजी अताउल्ला गाड़ी के नीचे दे के उसको मार दिया, ठीक है। अदालतों ने उसको बरी कर दिया कि जी गाड़ी इनकी ज़रूर थी, कोई और चला रहा था। कितने वाक़यात हैं ऐसे जिसमें अदालतों ने जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड्स सेट किए हुए हैं। सर हम दहशतगर्दी की बात करते हैं ना, आजकल एक नई टर्म इस्तेमाल हो रही है, डिजिटल दहशतगर्दी। इस दहशतगर्दी को क्या नाम देंगे जो इलीट क्लास करती है? नहीं, ये तो फिर देखें, ऐसा हो, आप ऐसे ना, नॉट एवरीवन सर, नहीं आप ऐसे ना करें। देखें, उनका राइट है इंसानों को कीड़े मकोड़े समझना, सड़कों पर रौंद के चले जाना, आपकी इज्जतों से खेलना। मैं बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था, आप इसको आपके कमेंट ने मुझे किसी और तरफ जाने पे मजबूर कर दिया है। यहाँ पर ऐसे ही होता है भाई, आप अदालती निज़ाम को ठीक कर लीजिए। सब लोग ये, यानी रियासत मदीना, इमाम अपने आप को रियासत मदीना का अमीरुल मोमिनीन ही कोई होगा ना, जो इसको पाकिस्तान में इस्टाब्लिश करना चाहता है, उसको उससे लेकर बाकी सब लोगों को, हमारे उलमा को, हमारे मशाइख को, हमारे अदालती सिस्टम में आने वाले लोगों को, रियासत के ज़िम्मेदार तमाम बुजुर्ग जमहूर हैं, उनको इस बात का पता है ना कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर ये चोरी करे तो मैं उसके हाथ काट दूंगा, उसको ये सज़ा मिलेगी, ठीक है। ये किताबें या ये हदीसें या इस किस्म के वाक़यात ये हमें सिर्फ सुनाने के लिए हैं कि जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ,
या ईदैन का कोई खुतबा सुनने के लिए चले जाएं तो इस किस्म के वाक़यात ये हमें इंसाफ का सुना स्टैंडर्ड दिए सेट जाएं। करती है। जब इन पर अमल दरामद करने का वक्त आता है, जनाब अमीर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है? आपने फरमाया कुफ्र की बुनियाद पर कोई मुआशरा कायम रह सकता है, जुल्म की बुनियाद पर नहीं। ये सब मुसलमान मानते हैं इसको, लेकिन जब अदालतों में इंसाफ करने का वक्त आता है तो ये ट्रीटमेंट होता है जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया है। मैं पूरे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एक सवालिया निशान देखता हूँ जब इस किस्म के वाक़यात आते हैं और ये लोग मक्खन से बाल की तरह निकाल के बाहर आपका अदालती सिस्टम जैसे जिसमें वकील हैं, जिसमें हमारे जज हैं, सब इस तरह से करते हैं। शाहरुख जतोई का केस देख लें सर। शाहरुख जतोई का आप केस देख लें, 2-3 मतलब एक लंबी फहरिस्त है इस किस्म के वाक़यात की। तो दूसरी तरफ चले जाएं आप वेस्ट की बात कर लें। वेस्ट वो खुदा को भी नहीं मानता, शराब वो पीते हैं। कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे मजहब में या उनके भी मजहब में वो नहीं करते, ठीक है ना? लेकिन उनके अदालती सिस्टम की बात कर लें। जॉर्ज बुश की बीवी लॉरा बुश का केस मौजूद है, पकड़ी गई, शर्मिंदगी का भी उसने इजहार किया। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है कि वेस्ट में बहुत सारे ऐसे ममालिक में, इवन ये रूस के सदर पुतिन जो हैं, व्लादिमीर पुतिन, उनका स्टाफ अफसर जो था, उसके बेटे ने मतलब एक जुर्म किया, उसको सजा मिली। एक लंबी फहरिस्त है कि जिन लोगों को हम अथीस्ट कहते हैं जी, लेकिन उनका मुआशरा क्यों कायम है, क्यों वहाँ पर इंसाफ है? हमारे मुल्कों से, पाकिस्तान से ख़ासतौर पर लोग पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं वहाँ पर उन मुल्कों में जाकर, जो बेदीन है, जो मुशरिक हैं, जो पता नहीं न जाने क्या क्या हम उनको करार देते हैं, लेकिन उनके यहाँ इंसाफ मौजूद है। सर वैसे लॉरा बुश का आपने जिक्र किया, गालिबन उन्होंने जब ये उनसे एक्सीडेंट उनके हाथों हुआ था वो 63 में हुआ था। वो अब भी अगर मतलब बात करती हैं, 2010 का इंटरव्यू आप देखें, वो तब भी नदामत का जो है वो इजहार करती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर हमारे नहीं यहाँ होता सर तो शाहरुख इसपे जतोई विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकलता है। एग्जैक्टली। तो आपका जो सिस्टम है ना, ये बुनियादी तौर पर अशराफिया को सपोर्ट करता है, चाहे वो किसी तरह की भी हो। ये अब गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड का मालिक है दानिश इकबाल, जिसकी ये मुलजमा बीवी है नताशा। मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि उनका किरदार कैसा है या वो आदि मुजरमा है या नहीं है, नशा करती हैं नहीं करती। ये अदालतों में जाके ये सारी चीज़ें जिस तरह से ट्विस्ट दिया जाएगा, जैसे अब वकील सफाई का आपने जिक्र किया कि बाद में चाहे वो दिमागी तौर पर ठीक ही क्यों ना निकले, ठीक है ना, लेकिन वकील सफाई ने यह कह दिया कि जी मैं साबित भी कर दूंगा कि वो तो ज़हनी मरीज़ है। अगर ज़हनी मरीज़ है तो अगर लॉजिकल बात की जाए तो फिर पूरी की पूरी फैमिली जो है अंदर होनी चाहिए, उन पर भी मुकदमा कायम होना चाहिए कि आपने उसको गाड़ी लेकर उसको बाहर जाने की, मतलब एक थारोफेयर पर आपने जाने की उसको इजाज़त क्यों दे दी? तो ये जिम्मेदारी जिसकी भी बनती है उसका तयन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो आपने जिक्र किया था कि कोलकाता में, मतलब इंडिया पे आप हर रोज़ जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं वो सारे अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। वहाँ पर इंसानी हकूक़ की बेतहाशा खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। हमने खुद भी प्रोग्राम किया कि औरतों को इज्जत अगर नहीं देते, आप समाज ऐसा कायम नहीं करते जहाँ पर इंसाफ की बुनियाद पर औरत का ये राइट हो। ये नहीं है कि आपने उसको ये हक दे दिया, क्यों, हम कौन होते हैं उसको हक देने वाले? उसको इंसान समझा जाए, उसकी समाजी हैसियत को तस्लीम किया जाए। वो तरक्की करना चाहती है, उसके लिए मौके होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर उसी मुआशरे में जो हिंदू मुआशरा है, वहाँ पर लोगों की जो अवेयरनेस है वो इस कदर ज़्यादा है कि इतने दिन गुजरने के बाद वहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि हम खुद भी इस रज़ा पे राज़ी हैं जो हमारे रियासती और अशराफिया ने हमें दे रखी है कि आपने चूँ नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना, खामोश हो जाना, बेइज्जती भी करवाओ और आराम से बैठो, ठीक है। आपको बस आज का दिन गुजर गया, हम तो दिहाड़ीदार हैं, आज का दिन गुजर गया बस ठीक है, बिजली के बिलों में इजाफा हो जाए, हमारे सारे हकूक़ ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं होता, आराम से बैठे रहते हैं। मैं ये बात पता क्यों कर रहा हूँ? मैंने आगाज़ में आपको कहा था कि यार मुझसे कोई सियासी बात पूछ लो। ये हमारे ज़मीर में एक नासूर है जो कभी दुरुस्त होने का नहीं है। मैं नाउम्मीद हूँ इससे। अब अगर किसी को बात समझ नहीं आती तो यार ज़रा गौर कर लें, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी क्या फरमाते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो क्या फरमाते हैं। इतनी इतनी अच्छी हमारे पास रिवायात और मिसालें मौजूद हैं। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान एक मुक़द्दस रियासत है, ठीक है, इसमें भी रियासत मदीना का सिस्टम होना चाहिए। उसका सबसे पहले मुझ पे इतलाक़ होना चाहिए। मैं अपने आप को भी पेश करता हूँ, आप भी कहें ये बात, सब लोग इस बात का इरादा करें
कि हम पाकिस्तान में इंसाफ पर मबनी एक सिस्टम चाहते हैं, चाहे उसकी ज़ात में हम खुद क्यों ना आ जाएं, हमारे भी हाथ काट दिए जाएं अगर हम चोरी करें, बदउनवान हो तो हमें रियासत ज़रूर सजा दे, हमारे बड़ों को लेकिन सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल खुद बनानी चाहिए। शाह जी, आपने बात की रियासत मदीना की, लेकिन मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल है कि रियासत मदीना तो बहुत दूर की बात है, क्या हम एक महज़्ज़ब मुआशरा भी हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाह जी, मैंने ब्रेक से पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या हम एक महज़्ज़ब मुआशरा हैं? तफसीलन चाहूँगा कि आप जवाब दें। नहीं, तफसील से पहले तो आप मुख्तसर जवाब लीजिए, जैसे अदालतें मुख्तसर पहले जो फैसला सुनाती हैं फिर तफसील भी आ जाती है उसमें, हम नहीं हैं। किसी भी मुल्क का अगर आपने देखना हो कि इनके अखलाकी मयारात क्या हैं, तो सबसे पहले उसकी ट्रैफिक को आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। हम इशारा तोड़ने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड है फिर तो हम बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, लाइन में लगकर बिल जमा करवाने में या दूसरे को अपनी जगह पे अगर वो कमज़ोर है उसको कहने कि आप इधर आ जाएं, किसी के लिए जगह छोड़ने में हमारी तरबियत नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम एक महज़्ज़ब मुआशरा नहीं है। देखिए, महज़्ज़ब इंसान अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छी गुफ्तगू करने से नहीं होता, दूसरों का ख्याल करने से, दूसरों के लिए रवादारी, और अगर आपके पास कोई पोस्ट है तो उस वक्त जाके पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा वज़ादार हैं, आप कितने महज़्ज़ब हैं, आप कितने कानून पसंद हैं। एक बेयारो मददगार आदमी क्या कहते हैं कि गंजी ने नहाना की तो निचोड़ना की। मेरे अच्छा भाषण देने से ना आप अच्छे हो जाएंगे, ना मेरे सुनने वाले अच्छे हो जाएंगे। एग्जाम्पल हुक्मरानों को सेट करनी पड़ती है, तब जाके ये सारा कुछ होता है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे दोबारा जिक्र करना पड़ेगा कि खंदक के मैदान में खुदाई हो रही थी, जंग से मुकाबला करने के लिए मदीने के चारों तरफ खंदक खोदी जा रही थी। तो भूख से निढाल साहबा ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अर्ज़ की कि भूख से बहुत निढाल हैं और हमने अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। तो नबी रहमत ने अपना कुर्ता उठा के दिखाया कि मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हुक्मरान सबसे पहले अपने आप को अपने एहतसाब के लिए पेश करें। अगर उनके बच्चे या वो खुद कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो उनको कोई पकड़ ले, तब जाके उन पर इंसाफ होगा या नहीं होगा। वो खुद अपने आप को ऑफर करें कि ये मुझसे चोरी हुई है, ये मैंने जुल्म किया है, अदालत मुझे इंसाफ दे, अदालत मेरे साथ, मुझे इसकी सज़ा चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं मुहज़्ज़ब उसको मानता हूँ। देखें, ये जानवरों का मुआशरा, ये इंसान बहुत पीछे छोड़ के आया हुआ है। जंगलों में रहते थे, इधर आ गए, मुहज़्ज़ब हो गए। अब हमारे पास मुहज़्ज़ब होने का एक ही मयार है, वो ये है कानून पर अमल दरामद, अदालतों का इंसाफ फराहम करना। इससे एक मुआशरा जो है आप उसको एक नेक और फलाह पाने वाला मुआशरा करार दे सकते शाह जी, हैं। इंसाफ का निज़ाम हमारे सामने है, मीडिया का रोल हमारे सामने है, हमारे जो बाकी ताकतवर लोग हैं, सियासतदान हैं, उनका रोल हमारे सामने है, हमारा अपना ज़ाती रोल बहैसियत कौम वो हमारे सामने है। कोई भी उस मयार पर नहीं उतरता, तो कैसे ठीक होंगे? आप कह रहे हैं कि आप डरिए उस वक्त से जब ये जो स्ट्रीट जस्टिस है ना, ये अपनी राह खुद ले ले। इससे पेशतर के ये मामला आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। बांग्लादेश की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, हमारा ही जुड़वा भाई है, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा खूनी इनकलाब, 450 के करीब लोग वहाँ पर मारे गए। मैं ये नहीं कहता कि जब इनकलाब आता है तो वो किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, नहीं, मारे जाने वाले सारे उसकी ज़ात में आते हैं, बेगुनाह भी आ जाते हैं। आप उस वक्त से बचिए जब ये सोशल मीडिया, जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये अभी खबर चल रही है और ये खबर अपनी हतमी शक्ल लेगी। बरतानिया में जो फसादात हुए हैं ना, नस्ली और फ़िरका वाराना नोयत के, वो सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से हुए हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, शायद उसमें हमारा नाम भी आएगा। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया को 2 धारी तलवार समझिए। ये फ्रैंकनस्टाइन्स मॉन्स्टर है, ये वापस बोतल में नहीं जाएगा। सर, ये 2 धारी तलवार हमने समझ कर ही तो फायरवॉल लगाया और इस तरह की हम हरकतें कर रहे हैं। इसलिए अपने मौजू की तरफ वापस आता हूँ। अगर आप चाहते हैं
कि अदालतें अपना काम करें और पाकिस्तान का मुआशरा इसको पसंदीदगी की निगाह से देखा जाए और हम पर इतराज़ ना किया जाए, तो आप अपना किरदार जो है आप इंसाफ के तकाजे खुद पूरे कीजिए, नहीं तो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ और बाकी लोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपके लिए एक बहुत बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बनने जा रहा है। लोग अपना खबरनामा खुद जारी करेंगे, अपना एडिटोरियल खुद लिखेंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अभी तक तो बात यही है ना कि एक सियासी पार्टी है, उस पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने रियासती अदारे जो हैं उनके मफादात को या पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया है। जब लोग इस किस्म के फेक न्यूज़, और देखें सोशल मीडिया, आप उनकी खबर नहीं देंगे तो सोशल मीडिया पे आने वाली फेक न्यूज़ भी दुरुस्त न्यूज़ समझी जाएगी। जब तक आप जाके उसको कंट्रोल करेंगे उस वक्त तक तो वो अपना काम दिखा चुकी होगी। कल वाले वाक़े में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डरिए उस दिन से। कल वाले वाक़े में अगर इश्तियाल में आ जाते तमाम लोग वहाँ पर, जिनकी आंखों के सामने 2 लोग सड़क पर मारे गए, 5 लोग मजीद ज़ख्मी हुए या 4 लोग मजीद ज़ख्मी हुए हैं, अगर वहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे लोग उन्होंने परवाह नहीं की, एक तरह से अच्छा हुआ कि उस खातून को निकाल के बाहर ले गए हैं, बचा लिया गया उसको। अगर कल मॉब जो है वो प्रोवोक्ड था, चार्ज था, अगर वो खुद ये रास्ता इख्तियार कर लेता, फिर हमारे सामने वो मॉब उस वाक़े की और सीसीटीवी फुटेज की आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए कितनी भरमार है। लोग क्या कह रहे हैं, इस वाक़े से आप इबरत पकड़िए। आपको बुनियादी, मैं खुद भी अपने आप के इस बयानिए से जो पिछले 25 मिनट से मैं दे रहा हूँ ना, मैं खुद भी अपने आप को ना मौलवी सा, एक वाइज सा लगने लगा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। हम भी उसी तरह इसी पाकिस्तानी मुआशरे के लोग हैं, शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। अगर आपको और मुझे वही है कि हमने सारे प्रोग्राम छोड़ के आज का ये प्रोग्राम इस नीयत पे किया है, इसकी डायरेक्शन ये दी है कि कुछ करने वाले काम है वो हम कर लें, तो बाकियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, कितने टीवी चैनल्स हैं जहां पर ट्रैफिक के रूल्स जो हैं इनसे हमारी सेफ्टी है, इस पे प्रोग्राम किए जाते हैं? कौन करता है सर? कितने ऐसे लोग हैं जो हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं और जो हमारी लेबॉर्ट्रीज हैं, जो हमारा डॉक्टरों का माफिया है, यस, इस पे प्रोग्राम करते हैं लोगों को हेल्थ कॉन्शियसनेस देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए। अगर किसी महज़ब समाज में उसका मीडिया लोगों को एजुकेट करता है, उनको सही और गलत की तमीज़ बताता है, हम इस मैयार पे पूरे उतरते हैं। हमारा मीडिया लोगों को नफ्सियाती मरीज बना रहा है। लोग, आपको पता है इस बात का, आप सर्वे करवा के देख लीजिए कितने लोग हैं जिन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, जिन्होंने पॉलिटिकल शोज देखने बंद कर दिए हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन कम हो रही है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे मैंने कहा कि हमारे अदालती निज़ाम पर लोगों का यकीन नहीं है, लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि आपकी हुकूमत है और ये उनको इंसाफ देगी। रोज़ शहबाज शरीफ साहब आके लोगों को कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लोग मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। अदालतें जब यहाँ से यानी सियासी मुकदमात से शुरू होकर सियासी मुकदमात तक ही अपने आप को महदूद करेंगी, जो कत्ल, कितने बेगुनाह लोग पाकिस्तान में जिनको फंसाया गया और कत्ल के मुकदमात में, वो उस सज़ा को जो उन्हें अभी मिलनी है वो पहले ही पूरी कर चुके हैं। अदालतों में ऐसे केसेस अभी नहीं आए, ठीक है। इसी तरह से लोगों की जायदादों पे कब्जे के केसेस हैं। मैं अदालतों के निज़ाम का एक सर्वे आप करवा के देख लीजिए, एक कल्चर आप करवाइए ना इनका, जिस तरह से हम ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, पस का टेस्ट करवाते हैं, आपको लग पता जाएगा कि कितने पाकिस्तान के लोग हैं जो इंसाफ की आरजू में मर गए, उनकी 3-3, 4-4 नस्लें दुनिया से रुखसत हो गई, उनको इंसाफ ही नहीं मिला। शाह जी, अगर एक इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाए तो ये मामला सब ठीक हो बिल्कुल उसी तरह से मैंने तीसरी मरतबा इसी प्रोग्राम में कह रहा हूं कि कुफर की बुनियाद पर कायम रह सकता है कोई मुआशरा। वेस्ट सारा आपके सामने है, मतलब फिर आपका मीडिया भी ठीक हो जाएगा, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी ठीक हो जाएगी, सब बिल्कुल सही होगी ना। फिर आप इंसाफ कायम कीजिए, देखें कैसे होता है। और क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है? कितने जजेस हैं जो ये कहते हैं, कभी आपने सुना कि कोई जज इस बात पर मुस्ताफी होकर चला गया हो कि मुझे कहा जा रहा था कि इस केस का फैसला आपने ये करना है, मैं नहीं करता? यस। कितने सेक्रेटरीज हैं आपके, मैं इन्हीं का जिक्र करूंगा, जो ये बात कहें कि जी मुझसे हुकूमत जो है वो एक गलत फाइल पर साइन करवा चाह रही थी, मैं नहीं करता, मैं रिजाइन देकर अपने घर जा रहा हूँ। कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान में जो कहें, इमरान खान साहब ने दिया, बाद में उनको यह ख्याल आया कि जी बाजवा मेरे काम में मुदाखलत कर रहा था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा दे के चले गए होते, आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नई एग्जाम्पल सेट हो चुकी होती। तो बहुत सारे भाषण हैं वो जो दिए जा सकते हैं। मैंने जैसे आगाज़ में कहा कि भाई
वो जो कल लोग सड़क पर मारे गए ना, उन पे मुझे वो फैज़ की एक नज़म के आखिरी 2 लाइन्स याद आ रही हैं। न मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खूने खाक नशीना था रिज़्क़े खाक हुआ। कुछ नहीं बनना भाई इसका। बहुत शुक्रिया सर, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। ख़वातीन और हज़रात, आम तौर पर ये देखा गया है कि हमारे माशरे में जब भी कोई जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, तो एलीट क्लास को हम नामज़द करते हैं, उनसे गिला करते हैं। हम जुडिशरी सिस्टम पर जो है वो उंगलियां उठाते हैं, सवालात उठाते हैं, अपने सियासतदानों पर तनकीद करते हैं। लेकिन क्या हम अपने गिरेबान में भी झांकेंगे? हम अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ भी देखेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस उम्मीद के साथ कि हम खुद के गिरेबान में देखें, अपनी गलतियां सुधारें और अपने मुल्क को आगे लेकर चलें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।